बोल श्री हरि की जय हो। जय हो। कवि जन ने मतलब जीवन का सार बताया है कि सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नर पावत नाही। मतलब सब कुछ इस संसार में ही है और जिसका कर्म होता है उसी को ही मिलता है। उदाहरण के लिए बताया है कि पुत्र बतड़ मथोड़ रस गुणी न घर के बार सौथी पीठ पमोदरी स्वर्ग निशाने चार। पुत्र पुत्र जैसी बतल नहीं होती है, पुत्र बतल मथोड़ रस जीने जैसा सुख नहीं। पुत्र बतल मथोड़ रस गुणी न घर के बार गुणवान स्त्री पुत्र हो और गुणवान आदमी घर के नजदीक हो, वो उसके जैसा सुख नहीं। गुणीन घर के बाहर सौथी पीठ पमंग पमंग नाम घोड़ा होता था। अभी कोई गाड़ी मिल जाए तो सवारी के लिए ये चार चीजें जिसके जीवन में चरितार्थ होती है उसके लिए ये जीवन स्वर्गमय है। और ये चार चीजें चीजें जिसके मौजूद होती है उसके लिए नरक है। कौन कौन सी? रुको भोजन, रुका तो भोजन मिले कहीं भी जाए घर पर भी। रुको भोजन शीश ऋण, और शीश के मतलब माथे कर्ज हो जाए, कर्ज भी बहुत बड़ी चीज है। रुको भोजन शीश ऋण घर कुलक्षणी नार, और कुलक्षणी हो। रुको भोजन शीश ऋण घर कुलक्षणी नार पाड़ो हालन पंथ में जटे जाओ जटे पैदल जाए पाड़ो हालन पंथ में नरक निशाने चार। ये चार चीजें जिसके निशान, ये जिसके चार चीजें चरितार्थ हो उसके लिए नरक है, तो उसको कोई सुख नहीं कर सकता। मेरे कर्म सकल पदार्थ हे जग माई कर्म ही नर पावत नाय। ठीक है, मतलब चार चीजों कवि कहो कि मर्द तो मुछाड़ वंको नैण वंकी गोरियों, मर्द तो मुछाड़ वंको नैण वंकी गोरियों, गाय तो कुंडाड़ वंकी कोड़ वंकी गोरियों। मर्द मुछाड़ो है, मुछाड़ो मर्द वो स्वरूप हुए, और मृगा नैणी स्त्री जो नैण वंकी गोरी ने स्वरूप बताई कवि। और गाय जकेरा सिंह कुंडला हुए, कुंडाड़ वंकी गाय, सिंह कुंडला गाय, और पोड़ वंकी घोड़ी, घोड़ियों में अगर पोड़ भला हुए। तो दूसरे कवि पास प्रति उत्तर दियो कि मर्द तो जुबान मंगो ऊंचो हाकरी होने नहीं, मर्द जुबान रो पक्को होना चाहिए। हुन मर्द मनकरी पूत हुए कि मर्द तो जुबान वंको कुख वंकी गोरियों, एड़ी स्त्री कि आपरे कुख का तो गुणी वीर जणे या दाता जणे, एड़ो नर जणे सुगण करनल सपूत उनो जको। मर्द तो जुबान वंको कोख वंकी गोरियों, गाय तो दूधरू वंकी, या गाय तो शेड वंकी जको हाकरो दूध करे। गाय तो है शेड वंकी चाल वंकी घोड़ियों, घोड़ी वे जकेरी चाल भली होनी चाहिए। ओ पति उत्तर दियो। हरिओम जय श्री।